नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। आजकल के इस ज़माने में जिसमें टेक्निकल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, सभी में जो है टेक्निकल जानकारी जिनके पास होता है उन लोगों को नौकरी पहले मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आपने मैट्रिक पास कर लिया है तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है, तो आपके पास अच्छा मौका ये है कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की ट्रेनिंग ले लें, वो भी सरकारी संस्थान से, या फिर आप अमानत की यानी कि अमीन की ट्रेनिंग ले लें, तो आपको सरकारी नौकरी जो है आसानी से मिल जाती है। ये दोनों की वैकेंसी जब भी आती है तो उसमें बिना परीक्षा के भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। अमीन वगैरह का तो डायरेक्टली बिहार में ऐसे ही हो जाता है, जिसके पास सर्टिफिकेट रहता है उसका तो ऐसे ही हो जाता है, कोई परीक्षा वगैरह नहीं ली जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप इनमें से दोनों कोर्स में से कोई भी एक ट्रेनिंग ले लें, आपके लिए अच्छा मौका है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो भी प्रकाशित कर दी गई है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये जो नोटिस जो है जारी की गई है, ये राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर की ओर से जारी की गई है। तो बिल्कुल सरकारी संस्थान से, बिहार सरकार के अंतर्गत ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर की ओर से ये कोर्स शुरू की गई है। आंतरिक राजस्व एवं सृजन योजना कोषांग के अंतर्गत नामक, देख सकते हैं डेट वगैरह भी दिया गया है 13/11/2024 की, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है, जिसमें कहा गया है कि देख सकते हैं संस्थान परिसर में आंतरिक राजस्व सृजन योजना अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण में नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। संबंधित पाठ्यक्रमों में निम्नांकित छात्र छात्राओं का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण कार्य हेतु भारत सरकार के नियामक संगठन AICTE से रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त संस्थान NIELIT द्वारा किया जाएगा। यानी कि एक संस्था है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है, AICTE के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त संस्थान NIELIT के द्वारा जो है ये कोर्स कराया जा रहा है। और ये कहाँ कराया जाएगा? तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पाठ्यक्रम का विवरण, कितना पैसा लगेगा, शुल्क संरचना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण जो है नीचे यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा कि आप देखेंगे, पोस्ट नंबर 1 जो है, कोर्स नंबर 1 जो है डाटा एंट्री एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें मैट्रिक पास वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं और मात्र 6 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको 8800 रुपये देने होंगे। प्रथम किस्त में जो है आपको 5200 रुपये लगेगा और द्वितीय किस्त में जो है आपको 3600 रुपये लगेगा। और ये पैसा जो है छात्रवृत्ति के माध्यम से आपको वापस भी लौट जाएगा। और इसके लिए देखिए जांच परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 12/1/2025 को जो है जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी 11 बजे रविवार को, 12 जनवरी 2025 को। और लैंड सर्वेयर की बात करें, अमीन की, अमानत की, तो इसमें देखें तो इसमें भी आपका मैट्रिक पास ही मांगा गया है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इसमें भी आप इसका कोर्स कर सकते हैं। ये जो है 12 महीने का कोर्स है। इसमें आपको 12,000 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट टाइम में 5,000 रुपये देना है और उसके बाद सेकंड टाइम में आपको 4,000 देना है और थर्ड टाइम में आपको 3,000 रुपये देना है। यानी एक बार में आपको इतना पैसा नहीं देना है, 3 बार में 3 किस्त में ये पैसा आपको कोर्स के अंतर्गत देना पड़ेगा। और वही आपका जांच परीक्षा जो है सेम है, ऊपर वाला जैसा था वो नीचे में भी वही दिया गया है, ठीक है, तथैव है। यानी कि 12/1/2025 को जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसमें जो है आपका एडमिशन लिया जाएगा। आवेदन पर पत्र एवं विवरणी का अधो हस्ताक्षरित के कार्यालय से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 9/1/2025 तक 200 रुपया शुल्क जमा करके संस्थान से प्राप्त किया जा सकता है। जी दोस्तों, अगर आप आवेदन पत्र भरना चाहते हैं तो आपको आवेदन पत्र जो है वो आपको डिपार्टमेंट, जो आपका मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे जाके आपको खुद से वहाँ पे 200 रुपये जमा करना है और कॉलेज में जाके 200 रुपये जमा करना है। वहीं आपका फॉर्म मिलेगा और फॉर्म आपको भर के इस तरीके का जो है फॉर्म आपको दिया जाएगा और वहाँ पे जाके आप इसको जमा करेंगे। इसके साथ साथ मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह, आइडेंटिटी प्रूफ
आधार कार्ड वगैरह लेके जाना होगा, एड्रेस प्रूफ के लिए आवासीय ले जाना होगा, और आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक इंटर अगर जो कुछ भी आपने कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। उम्र संबंधित प्रमाण पत्र, मैट्रिक का ही मार्कशीट लेके जाइएगा तो काम हो जाएगा। आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी लेके जाइएगा, ठीक है। और फॉर्म में भी आपको भरने को कहा जाएगा, जैसे देख सकते हैं बैंक अकाउंट का नंबर है, IFSC कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच नेम है। ये जो पैसा आपका लगेगा वो रिटर्निंग होगा छात्रवृत्ति के माध्यम से। तो अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो 9/1/2025 तक किसी भी दिन जाके, संडे को छोड़कर किसी भी दिन जाके आप मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये फॉर्म भर सकते हैं। भरने के बाद जो है पूर्ण रूप से देख सकते हैं बताया गया है, पूर्ण रूप से भरे आवेदन को हाथों हाथ जमा करने की अंतिम तिथि 10/1/2025 के अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है। यानी कि लास्ट डेट जो है आपको फॉर्म आप ले लेंगे 9/1/2025 तक, अभी से ही शुरू हो चुका है। 9/1/2025 तक आप ले सकते हैं, लेकिन जमा कर सकते हैं 10 तारीख तक, 10 जनवरी 2025 तक जाके कभी भी आप जमा कर सकते हैं शाम 4 बजे तक। तो निर्धारित है इस हेतु दिनांक 12/1/2025 को दिन रविवार को 11 बजे संस्थान परिसर में प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। तो प्रवेश परीक्षा में शामिल होके अगर आपका चयन होता है इसमें तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और जो कोर्स फीस है वो वगैरह जो है आपको लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई और जानकारी चाहिए, देखिए ऑनलाइन फॉर्म वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं आपको भर के दिखा देता कैसे भरना है। क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है तो आपको फॉर्म वहाँ से खरीदना पड़ेगा, सबका सीरियल नंबर दिया होता है, इसलिए इसका भी यूज आप नहीं कर सकते। नहीं तो मैं यही वाला फॉर्म आपको दे देता, लेकिन इसका यूज नहीं कर सकते। हर कैंडिडेट का फॉर्म नंबर अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म नंबर मिलेगा, तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है, तो इसीलिए इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ गए होंगे, सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया। ऑल टू ऑल अगर आप इसमें कोर्स कर लेते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की चांसेस जो है वो 50% से लेकर 90% तक आपका उम्मीद जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि सरकारी नौकरी में जब तक टेक्निकल जानकारी, जैसे रेलवे वगैरह की वैकेंसी वगैरह आती है तो आपको पता ही होगा मैट्रिक के साथ साथ ITI मांगा जाता है, तो टेक्निकल की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए आप कम से कम, अगर आपके पास ITI वगैरह नहीं है तो आप डाटा एंट्री का कोर्स कर लें, या फिर अमानत का कोर्स कर ले, अमीन का कर ले। देखिए बिहार सरकार के अंतर्गत अमीन का रेगुलर वैकेंसी निकलते रहता है, तो जल्दी से इस ट्रेनिंग को पूरा कर ले, और जब भी वैकेंसी आएगी निश्चित आपको कम से कम अमीन में तो मिल ही जाएगा सरकारी नौकरी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।